हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, सफलता मंत्र स्पेशल क्लासेस में आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपकी बहुत ही 100% रूप से तैयारी कराई जा रही है। आपके सभी सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से क्लासेस से जुड़ सकते हैं, अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपके एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सभी प्रैक्टिस सेट को हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर वाइज क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग अच्छे से जुड़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, पुरानी कुछ क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, जो इसके पहले के पार्ट्स हैं उनको जरूर देखिएगा। जीएस का डेली डोज ये आता है, शाम को क्लास मिलती है। 2 पार्ट्स हो चुके हैं, तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 31वां क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए क्या दिया गया। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भागवती या फिर भानुमति। पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में था पहले, काकतीय वंश हुआ था एक। और वारंगल क्षेत्र में जो रानी रही उनका नाम आपको बताना है। तो प्रसिद्ध रानी है, आपको पता होगा, ए नंबर ऑप्शन रुद्रमा देवी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। काकतीय वंश की ये महिला शासिका रही थी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संसाधनों के वितरण के आधार पर खाली स्थान वर्गीकृत हो सकते हैं। वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन या फिर अजैव संसाधन। तो संसाधन के वितरण के आधार पर कौन से इनमें से हैं जो वर्गीकृत हो सकते हैं, किसको वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सर्वव्यापक संसाधन नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा। ये संसाधन है जिनको, जो कि सभी जगह पाए जाते हैं, सभी को वर्गीकृत हो सकते हैं अपने आप ही। इसके अंतर्गत आपका वायु हो गया, जल हो गया, ये मुख्य रूप से आते हैं जो सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है। लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? अप्राकृतिक संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन या फिर जैव संसाधन। तो दोस्तों, जो लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, ये आपका संभाव्य संसाधन के रूप में है। यानी कि वहाँ पर प्राकृतिक रूप से संभावनावश वहाँ पर व्याप्त हुआ है और ये पृथ्वी के अंदर से निकला, तो ये संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आने वाला संसाधन है, याद रखिएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फेबुला, टिबिया, स्टेपिस या फिर फेमूर। चलिए जल्दी से बताइएगा, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? 34 नंबर क्वेश्चन। और ये आपका सही आंसर फीमर होगा। फेमूर नाम इसमें गलत टाइप हो गया है। फीमर सही नाम है, जो कि जांग की हड्डी होती है, जांग में पाई जाने वाली हड्डी होती है। सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी यही मानी जाती है। और आपके कान में जो हड्डी होती है, स्टेपिस नाम से इसको जानते हैं, स्टेपिस कहा जाता है। ये सबसे छोटी, सबसे मुलायम हड्डी मानी जाती है, याद रखिएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत खाली स्थान होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। नाभिका, बीजांड वृत्त, निभाग या फिर बीजांड काय। 35 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। निभाग नाम इसका है, जो कि बीजांड के ठीक विपरीत दिशा में होता है और आधारी भाग पर प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा। जीएस के अंतर्गत दोस्तों आपके सभी टॉपिक आ जाते हैं, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी वो पुरानी हिस्ट्री हो, या कुछ भी हो जाए। इसके बाद आपकी साइंस हो गई, करंट अफेयर हो गया, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक क्लास मिल रही होगी, सही समय पर मिल रही होगी। और इनकी पीडीएफ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ इनकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है। सबसे अच्छे ढंग से आपको तैयारी करनी है, फ्री में पूरी तैयारी करनी है, बस आप लोग जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों, एकल कोशिकीय जीव है, सीधे सीधे आपको पता चल रहा, आंसर क्या कर देना, एक कोशिकीय है, तो एक कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन
खाली स्थान परावर्तन कहलाते हैं। दर्पण कैसा होता है? चिकना पृष्ठ होता है। इस पर जो परावर्तन होता है वो किस प्रकार का होता है? नियमित, अनियमित, विसरित या फिर संगलित। तो इसमें जो परावर्तन होता है उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्योंकि इसकी सतह जो होती है चिकनी होती है, पॉलिश की गई होती है, तो सतह पर टकराने के बाद एक समांतर पुंज में जो भी प्रकाश पड़ेगा वो तुरंत विपरीत दिशा में चला जाता है। नियमित परावर्तन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, ओम, फैराड, हेनरी या फिर वेबर। तो दोस्तों प्रतिरोध को मापने की इकाई जो होती है वो होती है ओम। इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओम इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इंग्लिश का आ गया है, देख लीजिए जल्दी से। इंग्लिश की क्लासेस के लिए काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो उनका बताना चाहेंगे दोस्तों, इंग्लिश के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, जल्द ही उसकी भी आपको थोड़ी बहुत क्लासेस मिल जाएंगी। बस आप लोग जुड़े रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। यदि आप लोग इंग्लिश की क्लास चाहते हो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इफ कथन के तीन अलग अलग कथनों में से एक नहीं है? यानी कि तीन अलग अलग कथन दिए गए, एक जो नहीं इसके अंतर्गत आ जाएगा, वो इनमें से कौन सा है? इफ एल्स, इफ एंड, इफ एल्स, इफ एल्स। चलिए बताइए 39 नंबर क्वेश्चन, और इसका सही आंसर हो जाएगा इफ के साथ एंड का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल इफ लगाते हैं, इफ एल्स लगाते हैं, इफ एल्स इस प्रकार से लगाते हैं। और ये आपका इंग्लिश का नहीं दोस्तों, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के अंतर्गत आपकी इस प्रकार की जब आप लोग किसी प्रकार का प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंतर्गत इफ एल्स के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो उसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो इफ एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, पीईटी एक सुपरिचित प्रकार का खाली स्थान है। इसका प्रयोग बोतल बनाने में किया जाता। नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर या फिर रेयॉन। 40 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपका जो आ जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, पॉलिस्टर कहा जाता है। पीईटी पेट नाम से जाना जाता है, प्लास्टिक से संबंधित है, और पॉलिस्टर इसको कहा जाता है, जिसका प्रयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन से भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, सॉरी दोस्तों, भारी होती है यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन या फिर हीलियम। तो ऑक्सीजन से भारी गैस इनमें से कौन सी है? तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप नाम से ही समझ सकते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। वो आपकी ऑक्सीजन O2 होती है और वो CO2 होती है। इसमें कार्बन के अणु बढ़ जाते हैं, इसका ये ऑक्सीजन की अपेक्षा भारी होती है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें खाली स्थान में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में शामिल किया गया। 1981 में पारित किया गया था, लागू किया गया था, लेकिन इसमें फिर से संशोधन करके शोर को भी इसमें शामिल किया गया था। 1987 में, 97 में, 2007 में या फिर 17 में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, 1987 में इसको संशोधित किया गया था और फिर से दोबारा से लागू किया गया था। याद रखिएगा, मेन आपको ये जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया। तो आपका सबसे सही आंसर जो माना जाएगा 81 वाला ही माना जाएगा। संशोधन अलग बात होती है, पहली बार लागू करना अलग बात होती है। अप्रैल 2017 में अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई की पाइपलाइन नहर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया? मेन आपको याद रखना, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई पाइपलाइन का उद्घाटन कहाँ किया था? कहाँ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सौराष्ट्र नर्मदा। दोनों से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं बात कहाँ की हो रही है। गुजरात की बात हो रही, गुजरात से रिलेटेड है, वहाँ की नहर परियोजना के अंतर्गत आने वाली ये एक लिंक कह सकते हैं सिंचाई योजना है। अगला क्वेश्चन, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? ऑटो वोन गेरिक, की लुन, मेलिटा वेल्च या फिर विलियम हेनरी फॉक्स टेलबोट। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑटो वोन गेरिक। इन्होंने निर्वात पंप का आविष्कार किया। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन था?
पुराना क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर दीजिए, फिर इसके लेटेस्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेबेस्टियन वेटल। नाम जरूर सुना होगा आपने। ग्रैंड प्रिक्स यानी कि जो फार्मूला 1 की रेसिंग होती है, कार रेसिंग होती है, उसके ड्राइवर हैं, रेसिंग ड्राइवर हैं सेबेस्टियन वेटल। और इन्होंने सबसे ज्यादा बार ये खिताब अपने नाम किया 2000 के बाद से। 2017 में भी इन्होंने जीता था। अब लेटेस्ट की बात की जाए दोस्तों तो 2020 में कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाया था, जो कि मार्च में ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो ये 2020 में नहीं हो पाया था। अब बात कर लेते हैं 2019 की। तो 2019 का ग्रैंड प्रिक्स जो जीता था वो वाल्टेरी बोतास ने जीता था। याद रखिएगा, ये नाम भी आपको जरूर याद रखना है। 2019-20 सब कुछ आपके करंट अफेयर के अंतर्गत ही आता है। अगर आपका पेपर 21 में होगा यानी कि एंड दिसंबर जनवरी फरवरी की तरफ होगा, तो आपकी पूरी 2020 की भी करंट अफेयर आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसकी कुछ क्लासेस के लिंक आपको नीचे दिए गए। हमने आपकी मई तक की पूरी करंट अफेयर कवर करा दी थी अपनी क्लासेस के अंतर्गत, उनको आप लोग जरूर देखिएगा, लिंक दिया गया। बाकी आपको वीकली करंट अफेयर संडे की शाम को दी जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक ने या फिर नरसिंह ने? सबको पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांची का स्तूप जो बनाया था अशोक ने बनवाया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है और इतनी जानकारी आपको जरूर इसके बारे में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसे मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के 62वें फिल्म फेयर 2017 का अवार्ड दिया गया? तो सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। पुराने क्वेश्चन से इतना ज्यादा मतलब नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आलिया भट्ट को दिया गया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 48 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया? उपन्यास द ग्रेप्स ऑफ रेथ के लेखक अयान रैंड हैं। उपन्यास द फाउंटेन हेड के लेखक जॉन स्टेवेक हैं। उपन्यास एसिलरी जस्टिस के लेखक एन लेकी हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 आपको कथन दिए गए, इनमें से आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ए और बी सही नहीं है। पहला दूसरा गलत दिया गया। एंसिलरी जस्टिस के लेखक एन लेकी हैं, बाकी ऊपर वाले दोनों गलत दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2017 के एरियाना ग्रांडे का प्रदर्शन किस शहर में चल रहा था जब उसके संगीत कार्यक्रम पर आतंकी हमला हुआ? तो ये एरियाना ग्रांडे पर आतंकी हमला हुआ था। एरियाना ग्रांडे का प्रदर्शन किस शहर में चल रहा था जिन पर हमला हुआ था? मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल या फिर लंदन? तो अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मैनचेस्टर में ये उनका एक शो चल रहा था, कंसर्ट चल रहा था, जिसमें आतंकी हमला हो गया था। अब अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पुरानी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, उन सबको आप फ्री में देख सकते हैं। पहला लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का ही दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, लाइव क्लासेस आपकी इस मंडे से 100% स्टार्ट हो जाएंगी। और लाइव क्लास की टाइमिंग आपको बता दें तो डेली सुबह 9 बजे एक लाइव क्लास होगी। आप लोगों ने टाइम को सही ठहराया, तो अब लाइव क्लास 9 बजे ही होगी। सुबह की हमने ईवीएस की क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी। आप लोग अच्छे से सभी क्लासेस को देखिए। लाइव क्लास में आपके सभी चैप्टर्स को, सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। अभी सिर्फ आपको जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। क्लासेस आपकी प्रॉपर वे में चैप्टर वाइज जल्द ही मंडे से स्टार्ट कर दी जाएंगी। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम राज्य नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर चीन? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो इससे सीमा साझा नहीं करता है। इसका आपका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और आपके आज के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आज आपको जीएस के 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, क्वेश्चंस भी बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। एक बार जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह की संस्कृत की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।